गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। आज हम कितनी भी बड़ी संख्या को भाग करने से पहले शॉर्टकट सीखेंगे। जैसे 2 से भाग करना है, किसी भी संख्या को 2 से भाग करना है तो उसका इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 2 से भाग करने लिए इकाई का अंक देखेंगे। जैसे 2 4 3 8 ये संख्या देखनी है 2 से भाग हो जाएगी या नहीं। हमें कुछ भी नहीं करना, हम सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वंस प्लेस। इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक में 2 4 6 8 और 0 ये 5 अक्षर कोई भी हो, इनमें से वो 2 से भाग हो जाएगी, चाहे कितनी बड़ी भी संख्या हो। जैसे 4 6 8 2 5 3 2 8 3 4 यह संख्या देखनी 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। नहीं, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है जिसको बोलते हैं वंस प्लेस। अगर इन पांचों में से कोई इकाई का अंक है या इसमें 4 है तो ये 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। जैसे 5 6 3 4 2 8 0 यह संख्या देखनी है 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ इसका इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक इन पांचों में से कोई एक है तो वो इकाई का अंक यानी 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अगर समझ में आया तो बताओ बच्चों। अब हम 3 से भाग करना सीखेंगे। 3 से भाग करने के लिए क्या करना है? 3 से भाग करने के लिए हमें अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। 3 से भाग होना चाहिए। जैसे संख्या ले ली हमने 81 यानी 81। अब अंकों का मतलब है इनके अंक, ये 2 अंक है यानी 2 अंकों को जोड़ेंगे 8 और 1 9, इनका जोड़ आ गया 3। अब 9 3 के पहाड़े में 9 देखो, अगर भाग है तो ये 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। जैसे 2 7 और 4 ले लो, इसके अंक जोड़ने हैं 2 और 7 9 और 4 13। अब 13 2 से 3 से भाग नहीं होता, इसके अंक भी अंकों को जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा, तब भी भाग नहीं होगा। ये अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। जैसे 4 3 4 6 2। अब इनके अंकों को जोड़ने हैं। अब 4 और 6 10 और 2 12, इसके अंकों का जोड़ 12 हो गया। अब 3 का पहाड़े में 12 आता है, ये 3 से भाग हो गई, ये पूरी संख्या 3 से भाग हो गई। अब मैं इससे बड़ी संख्या लेते हैं 5 3 2 3 6 2 1। अब यह हमें 3 से भाग करके देखना की जरूरत नहीं है, हमें अंकों का जोड़ से ही पता चल जाएगा। अब 3 से तो भाग उसे काटते चले जाओ। अब ये 3 से भाग, इसको काट दो। 3 दूनी 6 ये भी भाग हो गया। 3 एकम 3 ये भी भाग हो गया। 3 एकम 3। अब 7 शेष बच गया। अब 7 शेष बच गया तो 6 भाग होता है 7, इसलिए ये भाग नहीं होगा। अब और देखेंगे हम आगे। जैसे 9 6 8 3 2 1 और 5 ये 3 से भाग देखनी होगी कि नहीं। जो 3 से भाग उससे भाग काटते चले जाओ। 3 दूनी 6 3 3 9 3 एकम 3 3 एकम 3। अब बच गया 13। क्या 13 3 से भाग होता है? अगर होता है तो ये संख्या भाग हुई, अगर नहीं होता तो ये संख्या नहीं होगी। अब 4 5 2 7 9 3 6 यह संख्या चेक करनी है 3 से भाग हो जाएगी कि नहीं होगी। जैसे 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 3 9 और 3 3 9, तो ये संख्या पूरी 3 से भाग हो जाएगी। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब हमें 4 से देखना है। 4 से भाग होने के लिए क्या चाहिए? 4 से भाग होने के लिए 4 से भाग होने के लिए
4 से भाग होने के लिए इकाई और दहाई का अंक देखना पड़ेगा। इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक 4 से भाग होना चाहिए, 4 से भाग होना चाहिए। जैसे संख्या ले ली 584, इसमें इसको बोलते हैं इकाई का अंक, इसको बोलते हैं दहाई का अंक, यानी वंस प्लेस और टेंस प्लेस। इन दोनों को देखेंगे 4 से भाग हो गया तो ये संख्या पूरी 4 से भाग हो गई। अब 84 है, अगर मैं 4 से भाग करूं तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 2184, तो ये संख्या पूरी 4 से भाग हो गई। अब इससे बड़ी संख्या लेते हैं हम, 5 3 2 8 7 6 5 3 2। अब यह 4 से भाग करके देखना पड़ेगा हमें, ऐसे कैसे भाग करते हैं। अगर 4 से भाग करना तो इकाई का और दहाई का अंक देखना पड़ेगा। इकाई और दहाई का अंक है 32। अब हम 4 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, यानी यह संख्या पूरी 4 से भाग हो जाएगी। 4 का डिजिबिलिटी रूल समझ में आया बच्चों। अब हम एक दो सवाल और करते हैं। 5 3 2 4 3 6 और 2। अब देखो इसे 4 से भाग करके देखेंगे। इकाई और दहाई का अंक देखना है। इकाई और दहाई का अंक है 62। अगर मैं 4 से भाग करूं तो ये 4 से भाग नहीं होगा, तो ये संख्या 4 से भाग नहीं होगी। 6 3 2 8 4 3 8 2 और 4। अब यह संख्या चेक करनी है कि ये भाग हो जाए कि नहीं। 4 से भाग करने के लिए सिर्फ क्या देखना है, इकाई और दहाई का अंक। इकाई और दहाई का अंक है 24। अगर 4 के पाढ़े में 24 है तो ये संख्या पूरी भाग हुई। 4 6 24, तो ये संख्या पूरी भाग होगी। अब हम 5 के डिजिबिलिटी रूल पर आते हैं। 5 से भाग करने के लिए इकाई का अंक क्या चाहिए, 5 से भाग करने के लिए, 5 से भाग करने के लिए इकाई के अंक में, इकाई के अंक में 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। जैसे हमने संख्या ले ली 665। सिर्फ कुछ भी नहीं करना, 5 से भाग करने के लिए इकाई का अंक में देखना, चाहे तो 0 होना चाहिए चाहे 5 होना चाहिए। अब इसके इकाई का अंक 5 है तो ये संख्या पूरी 5 से भाग हो जाएगी। 3 4 5 और 0। 5 से भाग करने के लिए इकाई का अंक देखना है। अगर 0 और 5 में से कोई एक है तो ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी। तो इसमें इकाई का अंक 0 है तो ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी। 4 8 5 3 2। ये देखें संख्या चेक करने के 5 से भाग हो जाएगी। अब 5 से भाग करने के लिए इकाई का अंक में चाहे 0 होना चाहिए चाहे 5 होना चाहिए। इन दोनों में से कोई है, अगर है तो ये 5 से भाग, अगर नहीं है तो ये संख्या, अब इकाई का अंक में 2 है तो ये 5 से नहीं भाग होगी। एक दो सवाल और करते हैं बेटे, देखो 4 6 8 3 2 8 4। अब ये 5 से भाग करना है। 5 से भाग करने के लिए सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना है, 4। हमें क्या चाहिए, 0 और 5। इसमें तो है नहीं तो ये नहीं होगा। 5 3 8 2 4 3 और 0। अब ये चेक करना है 5 से भाग होगा कि नहीं होगा। 5 से भाग होने के लिए सिर्फ इकाई का अंक चाहिए। इकाई का अंक में 0 और 5 होना चाहिए, तो ये 0 है तो ये 5 से भाग होगी। अब हम 6 की तरफ चलते हैं। 6 से भाग होने के लिए क्या चाहिए, 6 से भाग होने के लिए संख्या
2 और 3 से अलग अलग भाग होने चाहिए, 2 और 3 से अलग अलग भाग होने चाहिए। जैसे संख्या ले ली 12। अब 6 से भाग करने के लिए पहले 2 से चेक करना, फिर 3 से करना। अब 2 से करने हैं, 2 से चेक करने के लिए हम सिर्फ इकाई का 2 से सीधे भाग होगी। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि हमें अंकों का जोड़, अब अंकों का जोड़ 3 है और 2 से भाग होती है, तो ये संख्या 6 से भाग हो गई। जैसे संख्या ले ली 24, 6 से भाग करने के लिए हम चेक करना है क्या ये 6 से भाग होगी। 6 से भाग करने के लिए 2 और 3 से अलग भाग होने चाहिए। पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से तो इकाई का अंक 4 है, तो ये 2 से हो गई। अब 3 से चेक करने हैं तो इसके अंकों का जोड़, इसके अंकों का जोड़ 6, तो ये 6, ये 24 पूरी 6 से भाग हुई। इससे बड़ी संख्या लेते हैं बेटे। 4 3 2, 4 3। अब ये 6 से भाग करना है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल तो है बेटे 2 और 3 से अलग अलग भाग होना। पहले हम 2 से चेक करेंगे। 2 से चेक करने के लिए हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक में 2 है, तो ये संख्या 2 से पूरी भाग होगी। इकाई के अंक 2 से भाग करने के लिए इकाई का अंक में 2 4 6 8 और 0 होना चाहिए। अब 3 से चेक करने के लिए अंकों का जोड़। अब अंकों का जोड़ देखो, 4 और 3 7 और 2 9। क्या 9 3 से भाग होता है? अगर भाग होता तो ये संख्या पूरी 6 से भाग हो जाएगी, 432। और देखो थोड़ा और इससे बड़ा करते हैं, 4 5 8 2 1 और 3 और 2, ये चेक करनी है। 6 से भाग करने के लिए 2 और 3 से, पहले तो ये 2 से तो हो गई, क्योंकि पहले 2 इकाई के अंक से आसान बनता है बेटे। 2 से भाग करने के लिए सिर्फ इकाई का अंक देखना है। अब 3 से चेक करना है। 3 से चेक करने के लिए अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। अब मैं ये 9 गया, 3 3 9 काट देंगे, 8 1 9 3 3 9 काट देंगे, 3 1 हम 3 काट देंगे, 2 दूनी 4। ये 3 से भाग नहीं होगा, तो ये 6 से नहीं होगा। 2 और 3 से अलग अलग भाग होना जरूरी है, तब वो संख्या 6 से भाग होगी। 6 8 3 2 8 4। अब ये चेक करना है। भी चेक करने के लिए 6 से भाग करने के लिए पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से करेंगे। अब 2 से चेक करने के लिए पहले सिर्फ इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक है 4। अब ये 2 से तो भाग हो गया। अब हम करेंगे 3 से चेक। 3 से करेंगे तो अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। 3 चौक 12 से कट गया, तो ये 3 से भाग हो गया। फिर ये 3 से भाग हो गया। अब ये हो गया 14 और 2 16। अब ये 3 से भाग नहीं हुआ, तो ये संख्या 6 से नहीं होगी।